आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर ऑटो वाले जब मिलने गए तो उनमें से एक ऑटो वाले ने उनको अपने घर पर कोंडली में निमंत्रण दिया था कि मैं कोंडली रहता हूं और आप मेरे घर पर आइए और यहाँ पर जो है वो भोजन कीजिए। अपनी पत्नी के साथ अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने लगभग 50 मिनट के करीब ऑटो वाले जो नवनीत हैं उनके घर पर बिताया। और अभी आप देखें अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, अरविंद केजरीवाल है, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। हेलो हेलो, दिल्ली के ऑटो वालों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे आज भी याद है 2013 में हमारी नई नई पार्टी बनी थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में ऑटो वालों को लोग दुत्कारा करते थे, मीटर से नहीं चलते, बदतमीजी करते हैं, लूटते हैं, अलग अलग तरह से बोला करते थे। सबसे पहले मुझे याद है मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो वालों की एक बहुत बड़ी सभा की थी और उस सभा में मैं पहला पॉलिटिशियन था देश का जब मैंने ऑटो वालों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि अगर ऑटो वाले लूटते हैं, डाका डालते हैं, तो ये तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं। ये लोग सिस्टम के पीड़ित हैं, व्यवस्था के पीड़ित हैं। तो हम इन लोगों के लिए मुझे बेहद खुशी है एम्स की फीस माफ की, सिम की फीस माफ की, कई तरह के अलग अलग ट्रायल होते थे वो बंद किए, वो खत्म हुआ। इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री की। हेलो 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 हेलो, कल मैंने अपने घर पे ऑटो वाले भाइयों के साथ मीटिंग रखी थी, उसमें नवनीत जी भी आए थे। ये नवनीत हैं, ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये इनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है। तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और 5वां, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ। और मुझे
याद है पहला चुनाव जिताने में हमें ऑटो वालों ने बहुत सहयोग किया था। इस बार भी मैं पूरा यकीन है कि दिल्ली के सारे ऑटो वाले हर सवारी से बात करेंगे। एक ऑटो वाला दिन में 10-15 सवारी करता है, तो 10-15 लोगों को तो कन्विंस कर सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, इसको वोट दीजिए। तो हर ऑटो वाला जो है आज से ही लग जाएगा हर सवारी को बताने के लिए। मैं नवनीत जी का, इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छे से, इतना गर्मजोशी के साथ आज उन्होंने मेरी और मेरी पत्नी का स्वागत किया अपने घर में, उन्होंने हमें रिसीव किया और खाना खिलाया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी सर सारे ऑटो वालों के तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना ख्याल रखा कि नमक के साथ कर्ज भी उतार के जा रहे हैं। वादे जो हैं पांच चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं ऑटो वालों के लिए, जिनमें 1 लाख रुपए जो है बेटी की शादी में, उसके अलावा 5 लाख का एक्सीडेंट और 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस। साथ ही साथ जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है, पूछो ऐप दोबारा से चालू की जाएगी। उसके अलावा बच्चों की कोचिंग और वर्दी के लिए 2,500 हज़ार रुपये साल में 2 बार देने की बात जो है ऑटो वालों को वादे के रूप में कही है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दोबारा सरकार बनती है तो फिर एक बार इस तरीके से जो है वो अपनी जो ऑटो वालों की डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा, और इसे गारंटी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ऑटो चालक को अपने घर बुलाया और सोमवार को वहां पर उनके साथ जो है वो चाय पी थी। लेकिन उनमें से एक ऑटो चालक जब वो उठे और उन्होंने कह दिया कि आप मेरे घर खाने पर आए, और अगले ही दिन नवनीत के घर पर जो है अरविंद केजरीवाल वो खाने पर पहुंचे। नवनीत कब से ऑटो चला रहे हैं, कहां ऑटो चला रहे हैं और क्या अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हुई, इन तमाम चीज़ों के जानने के लिए नवनीत के पास ही पहुंच चुके हैं हम लोग। नवनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इनवाइट किया था, वो वीडियो तो हमने देख लिया, लेकिन आप कब से ऑटो चला रहे हैं और क्या आपने कहा था अरविंद केजरीवाल को घर आने के बाद? सर 15 साल से हम ऑटो चला रहे हैं और चाय पे उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बोला कि सर आप ऑटो वाले से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, आप जो है एक बार ऑटो वाले के यहाँ खाने के लिए हमारे यहाँ तो आ जाओ। वो बोले कि ठीक है आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं था, जैसे कि दूसरे नेता बोल देते हैं उसके बाद फिर भूल जाते हैं, मगर अगले ही दिन कॉल आ गया कि नवनीत मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। अच्छा नवनीत, क्योंकि अब जब आप इस तरीके से आपके घर आए हैं तो लोग ये कहेंगे कि, और क्योंकि ऑटो जो है, ऑटो वालों कई वीडियोस भी वायरल होते हैं जो ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आप एक बात बता दीजिए, क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं सर, हम एक ऑटो चालक हैं, 15 साल से ऑटो चला रहे हैं। और ये कहने की बातें हैं, ये दूसरे वाले जो ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं किया, तो फिर उनसे पूछिए कि डिम्स का पैसा कौन माफ कर दिया भाई, सिम का पैसा कौन माफ कर दिया भाई। सही में माफ भी किया है सर जी, ये आप चले जाओ अथॉरिटी, पता चल जाएगा कि माफ किया या नहीं किया। उनसे पूछो कि फिटनेस का फीस किसने माफ कर दिया भाई। मीटर पासिंग के लिए जो जाते थे नजफगढ़ सुबह उठ के बगैर कुछ किए, उनसे पूछिए कि कौन कर दिया भाई ये माफ। घर बैठे मीटर पास हो रहा है। अच्छा, धर्मपत्नी आपकी हैं यहाँ पर, पूजा, क्या पूजा नाम है ना? जी सर। तो पूजा ने ऐसा क्या खिलाया कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे ऐलान ही कर दिए यहाँ पर? ये तो सर पूजा ही बता सकती है। एक बिहारी खाना जो होता है, रोटी सब्जी पकौड़े चावल दाल, वही चीज था। और ऐसा क्या खिलाया जो कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान, गारंटी आप ही के घर से ऐलान कर दी? ये तो उनकी बड़प्पन है, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खिलाया, मैं तो सीधा सादा खाना खिलाया। उनकी पत्नी से क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, हमने घरेलू बातें हुई, वो हमारे दुख सुख पूछे, बस यही। ये बच्ची भी यहाँ थी उस वक्त। क्या बेटा, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रिया, और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। तो अरविंद जी से मिलने आए थे या यहीं रहते हैं आप? नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो क्या कहा अरविंद जी को आपने? मैंने कहा कि आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये जो ऐलान किया है इसके क्या मायने हैं अगर सीरियस तौर पर समझा जाए, क्योंकि आपके घर आए हैं जी? मैं बताता हूँ। हम लोग कमाते हैं, हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, अक्सर लोग किराए पे हम लोग रह रहे हैं। ये आपका घर है? हाँ नहीं सर, किराए का मकान है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2000, 4000, 10,000 कमाया तो हम लोगों का परिवार बिहार में पूर्वांचल में होता है,
तो वो पैसे को हम अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए भेज देते हैं। हमारे पास पैसे होते नहीं है, वर्दी फंस जाते हैं। मम्मी का तबीयत खराब है, अब मैं वर्दी सिलाऊं या मम्मी का इलाज कराऊं, ये समस्याएं आती है। तो ये बताया था आपने अरविंद केजरीवाल को? नहीं, हमने कुछ नहीं बताया था, मगर उनको पता नहीं हम लोगों का कष्ट कैसे पता चल जाता है बगैर बताए, समझ नहीं आती। ये एक कमरे का घर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो रहते हैं, यहाँ पर नवनीत अपने पूरे परिवार के साथ, भाई भी उनका यहीं रहता है। आप भी यहाँ रिश्तेदार हैं इनके? नहीं, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, फ्रेंड है। जी। तो अरविंद जी को आए तो घर पे आ गई आप इनके, हैं? जी। क्या बात हुई आपकी? कुछ बात हुई? जी। क्या क्या कहा उन्होंने? हमारी यही बात हुई। मैं उनसे बोली कि सर आपने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, तो वो बोले कि हाँ, अगर मैं जीत जाता हूँ तो और बहुत सारी भी सुविधाएं मिलेंगी। तो आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, नवनीत के घर आए थे। नवनीत, पहले से आपने सोच के रखा था कि खाने पर बुलाना है, या फिर किसी ने कहा आपको कि खाने पर बुला लो, हमें इस तरीके से बात नहीं होती है? नहीं, एक्चुअली में मैं एक बार सुना था कि गुजरात में वो ऑटो वाले के यहाँ गए थे। तो मैं सोचा कहीं चुनावी मुद्दा के वजह से तो नहीं गए थे, इस चक्कर में मैंने उनको बुला लिया। तो यहाँ पर भी पूछेंगे कि चुनाव है, चुनाव के कारण तो नहीं है? सर जी, चुनाव तो दिल्ली में 300 हर एक बार चलते रहता है। अभी ये विधानसभा आएगा, ये खत्म होगा, फिर आपका निगम पार्षद का स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव का कोई मौसम नहीं है। अच्छा, तो लग रहा है आपको कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो पूरा भी होगा? सर जी, वो जो बोलते हैं वो तो 100% मान लीजिए गारंटी होती है उनकी। अच्छा। और गारंटी शब्द इन्हीं से दूसरी पार्टी और लोग सीखे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो नवनीत जो हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके घर आए हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार है, और वो मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो गारंटी है। हालांकि उन वीडियोस के बारे में जिनके बारे में जो वायरल होती हैं उन पर भी नवनीत ने जवाब दिया, और ये नवनीत ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब क्योंकि कोंडली का ये इलाका है जहां पर इस छोटे से घर में नवनीत रहते हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, जनता आगे तय करेगी कि क्या होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कल निमंत्रण मिलने के बाद आज दोपहर उन्होंने खाना नवनीत के घर पर खाया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें